ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चंस 9 to 16 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम लोग इसके पहले वाले क्वेश्चन 1 से 8 तक के क्वेश्चन की पहले वीडियो में बता चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं आई बटन पे जा करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। और चलिए हम आते हैं, उसको आप देख लीजिए, तब इसको देखेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अगर उसको आप समझ लेंगे तो ये इन क्वेश्चन को समझना और इजी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of the top of the tower from foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. इसका हिंदी वर्जन क्या है देखते हैं। एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक क्वेश्चन है कि ए बी कोई टावर है। ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए बी कोई टावर है और सी डी एक बिल्डिंग है। तो क्वेश्चन इसमें कहा गया है टावर के पार मतलब पॉइंट बी से बिल्डिंग का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और बिल्डिंग के पाद से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 60 है या 30 है। हमें निकालना है बिल्डिंग की हाइट क्या है। क्या फाइंड करना है? बिल्डिंग की हाइट बी सी हमें फाइंड करना है। तो हमें बी सी फाइंड करना है। तो अब हम बी सी को अगर हम लेट एच कर लें, इसको अगर हम इसकी हाइट को अगर क्या मान लें, एच मान लें, बिल्डिंग की हाइट को अगर हम एच एज्यूम कर लें, लेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी एच मीटर। लेट, चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी एच मीटर। लेट द हाइट, लेट द हाइट let the height of the building be h मीटर। let the height of the building be h मीटर। तो हम लोग पहले इस ट्रायंगल को लेंगे तो h मीटर हम बिल्डिंग की हाइट मान लेते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल, अब देखिए यहाँ पे अगर हम हम इस ट्रायंगल को कंसीडर करें, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी। अब यहाँ पे देखिए 90 डिग्री यहाँ पे जनरेट हो रहा है, यहाँ 90 है। अगर ये 90 डिग्री यहाँ एंगल जनरेट हो रहा है तो इसके सामने की जो साइड है ए एच हो जाएगी। ये आपकी परपेंडिकुलर और हमारी परपेंडिकुलर, देखो ये एंगल सी है, एंगल सी के सामने की साइड परपेंडिकुलर, बी सी हमारी बेस हो जाएगी। बेस हमें दोनों ट्रायंगल के लिए यही होगा। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री हो जाएगा
tan 60 डिग्री इक्वल टू tan क्या होता है P बाई बी। अभी इन ट्रायंगल ए बी सी पे परपेंडिकुलर होगा ए बी और बेस हमारी हो जाएगी बी सी, तो यहाँ हो जाएगा ए बी अपान बी सी इक्वल टू ए बी अपान बी सी। ए बी की लेंथ है 50 और बी सी हमें पता नहीं है तो बी सी की बेसी लिख देंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, तो यहाँ √3 इक्वल टू 50 अपान बी सी अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बी सी इक्वल टू 50, तो बी सी इक्वल टू 50 अपान √3। अब हम इसको चाहें तो रेशनलाइज कर देते हैं तो ये आ जाएगा, रेशनलाइज चाहे अभी करें चाहे बाद में कर दे, चलो अभी रहने दीजिए बाद में करते हैं, है ना। इसको अगर हम चले रेशनलाइज कर ही देते हैं √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट नीचे हट जाएगा, तो हो जाएगा 50 √3 अपान 3। क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा राइट ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल बी सी डी इन राइट ट्रायंगल बी सी डी tan 30 डिग्री ये होगा P बाई बी। यहाँ पे इसमें देखिए परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा इस बार DC, इस ट्रायंगल में होगा DC क्योंकि 30 के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी P। अब बेस हमारा वही है BC, तो BC की वैल्यू हम रख सकते हैं 50 √3। अब BC परपेंडिकुलर है हमारा है DC, तो DC है H अपान BC है अपान BC। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपान √3 इक्वल टू H अपान BC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा BC इक्वल टू H √3। इक्वेशन नंबर 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम लोग क्या करेंगे, चलिए इसको इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से दोनों BC की वैल्यू है, BC की वैल्यू इक्वेशन 2 से 1 में रख देंगे तो H √3 इक्वल टू 50 √3 अपान 3। अब रूट यहाँ से आ जाएगा H इक्वल टू 50 √3 अपान 3 √3 कैंसिल, ये आएगा 50 अपान 3 मीटर। इसकी हाइट कितनी आ गई 50 अपान 3 मीटर, तो 50 अपान 3 मीटर। अब इसको हम H आ गया हमारा, H आ गया 50 अपान 3 मीटर। हम इसको लिख सकते हैं 16 होल 2 अपान 3 मीटर। 50 में 3 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 60 होल 2 अपान 3 मीटर। इस तरीके से ये बिल्डिंग की हाइट हमें पता हो गई।
चलिए आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड which is 80 meter wide. From a point them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the poles. इसका हिंदी वर्जन है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लिया ए बी और सी डी दो क्या हैं, पोल्स हैं। अब हमने मान लिया यहाँ पे क्या है, तो ए बी और सी डी क्या दो हैं, पोल हैं। अब क्वेश्चन है बी सी क्या है, ए बी सी डी और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, 80 मीटर है। तो लेट ए बी एंड सी डी बी टू पोल्स। तो यहाँ पे दो पोल्स हैं, ये देखिए यहाँ से ए बी एक ए बी पोल है और ये आपका सी डी भी पोल है। तो क्वेश्चन ये है कि ए बी और सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू एच मान लेते हैं, हाइट इसको हम एच मान लेते हैं, दोनों पोल की लेंथ क्या है, इक्वल है। अब बी सी क्या है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस 80 मीटर है, बी डी जो दिया गया है 80 मीटर, लेट ओ पे वो ऐसा पॉइंट है जहां से पहले इस वाले खंबे, पहले ए बी वाले, पहले इस खंबे के का उन्नयन कोण 30 डिग्री और दूसरे पॉइंट जो है सी डी जो पोल है, इस पोल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। लेट ओ ए बी इक्वल टू एक्स, लेट ओ बी इक्वल टू एक्स मीटर। अगर इसको तो हो जाएगा बी डी कितना हो जाएगा, तो बी डी इक्वल टू 80 माइनस एक्स, जो कि पूरा 80 है। अगर हम इसको एक्स मान लें, इसको अगर हम एक्स मीटर रिज्यूम कर लें, ए डिस्टेंस हमारी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स मीटर। इन राइट ट्रायंगल, तो यहाँ दो राइट ट्रायंगल बन रहा है, एक ए बी ओ बन रहा है, दूसरा ओ डी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी ओ tan लेंगे, tan 60 डिग्री पी बाई बी। परपेंडिकुलर हमारा है ए बी, बेस क्या है ओ बी, ए बी है एच, ओ बी क्या है एक्स। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 इक्वल टू एच अपान एक्स, अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच इक्वल टू एक्स √3। क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरा राइट ट्रायंगल लेते ओ डी सी। इन राइट ट्रायंगल
in right triangle ODC tan 30 degree equal to CD upon OD। CD है H और H है, CD भी की भी लेंथ H है, CD है H, इधर इसका है 80 माइनस एक्स। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा H√3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से H की वैल्यू 2 में पुट कर देंगे तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग the value of H in equation 2 from equation 1 से हमने पुट करेंगे तो हो जाएगा x प्लेस पे आ जाएगा x√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स यहाँ से आएगा 3, यहाँ ये मल्टीप्लाई साइन है एक्स तो √3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स को लेफ्ट ले आएंगे तो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 ओवर 4 2 जाए 8 20 मीटर। तो x आ गया हमारा 20 मीटर और x की वैल्यू हम यहाँ पे और तो पॉइंट ए से हमारा एक तो वैल्यू आ गई, दूसरा आएगा यानी इस तरीके से यहाँ पे OB इक्वल टू x इक्वल टू 20 मीटर एक आंसर होगा। दूसरा OD इक्वल टू 80 माइनस एक्स इक्वल टू 80 माइनस 20 इक्वल टू 60 मीटर। अब अगर हम x की वैल्यू इक्वेशन एक तो आंसर हमारा ये आ गया, दूसरी वैल्यू हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में तो h की वैल्यू आ जाएगी। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग x इक्वल टू 20 in equation 1 h इक्वल टू 20√3 मीटर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, A TV tower stand vertically on a bank of canal from a point on the other bank directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree.
from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. क्वेश्चन है कि ये भी कोई टावर है, इस टावर का पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है और उससे 20 मीटर अवे, टावर से 20 मीटर दूर पॉइंट डी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ स्टेप है 30 हो जाता है। हमें पता करना है कि AB की हाइट क्या है, अब BC क्या है, कैनाल है, यहाँ टावर है, BC में यहीं पे कैनाल बह रही है, तो यहाँ पे कैनाल है, ये यहाँ पे BC क्या है, कैनाल है। हमें विड्थ ऑफ कैनाल निकालना है, तो BC निकालना है और AB निकालना है। तो चलिए हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ, तो अब चलिए उसी का हिंदी वर्जन देख लेते हैं। उसी डायग्राम को हम थोड़ा से सिस्टमेटिक बना दिए हैं ताकि आप लोग पेपर में ऐसे बनाएंगे। एक नहर के तट पर एक टीवी टावर उधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई तथा नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यानी ये क्वेश्चन यही है कि भी कोई टावर है, अब यहाँ से यहाँ पे क्या है, BC जो है एक विड्थ ऑफ कैनाल है। अब हमें यहाँ से देखो कि BC क्या है, कैनाल है, यहाँ BC क्या है, कैनाल है, टावर है। अब हमें BC फाइंड करना है और AB फाइंड करना है और 20 मीटर अवे। तो अगर विड्थ ऑफ कैनाल को अगर हम x मान ले, हाइट टावर को, चलिए अगले पेज पे हम लोग इसी को पेज को कॉपी करते हैं, अगले पेज पे आते हैं। तो क्वेश्चन है कि AB टावर है, ठीक है, BC क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल है, AB टावर है, BC विड्थ ऑफ कैनाल है। अगर हम BC को x से जूम कर लें और लेट हाइट ऑफ द टावर AB be x मीटर, लेट, अब हम लोग हम क्या करते हैं, हम लेट करते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर, let the height of the tower AB be x BH meter and the width of the canal and the width of the canal BC be x मीटर। तो यानी हमने AB को मान लिया क्या, AB को हमने मान लिया AB इक्वल टू H मीटर और BC को हमने मान लिया x मीटर। तो यहाँ देखिए दो राइट एंगल ABC बन रहा है, यहाँ भी क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा और दूसरा ABD राइट ट्रायंगल बन रहा है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC
ए बी सी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी। पी कितना है? पी है हमारा ए बी, अब बेस कितना है? बी सी। ए बी को हमने एच माना है, एच यूज किया है, बी सी विड्थ ऑफ कैनाल को क्या है यूज किया एक्स। तो tan 60 डिग्री यहाँ से आएगा, tan 60 डिग्री वैल्यू होते √3 अपान एच अपान एक्स अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा एच इक्वल टू x√3। इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 है। आप क्या करेंगे? दूसरा राइट एंगल लेंगे ए। इसमें थोड़ा आपको ध्यान रखना, जो पहले छोटे राइट एंगल कंसीडर कीजिए, फिर बड़े वाले को आप कंसीडर कीजिए। तो यहाँ आप थोड़ा ये ट्रिक अप्लाई करेंगे, ए बी सी फिर ए बी डी इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी ए बी डी tan 30 डिग्री, ए बी डी tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री ए बी अपान 20 प्लस एक्स। ये हमारा एक्स है, ये क्या है? एच है। तो 20 प्लस एक्स, ए भी हमारा एच है, ये क्या है? 20 प्लस एक्स, एच अपान 20 प्लस एक्स। अब यहाँ tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू एच अपान 20 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा √3 एच√3। हाँ, तो एच√3 यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एच√3 इक्वल टू 20 प्लस एक्स। इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से एच की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एच, पुटिंग the value of H in equation 2, in equation 2 from equation 1, from equation 1। तो 1 में रखेंगे, तो एच हो जाएगा x√3 मल्टीप्लाइड बाई √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। 3x इक्वल टू 20 प्लस एक्स। एक्स को लेफ्ट ले आएंगे, तो 3x माइनस एक्स इक्वल टू 20, 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। तो विड्थ ऑफ द कैनाल आपको मिल गए 10 मीटर। इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation
इन इक्वेशन 1। तो h इक्वल टू आ जाएगा 10√3 मीटर। तो इस तरीके से के वैल्यू x की आ गई और x की आ गई है 10 मीटर। तो इस तरीके से हाइट ऑफ द टावर मिल गया 10√3 मीटर और विड्थ ऑफ द कैनाल 10 मीटर। विड्थ ऑफ द कैनाल क्या आ गया 10 मीटर। 10 मीटर। तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रॉम द टॉप ऑफ क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप और केबल टावर इज 60 डिग्री and angle of depression of the its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. क्वेश्चन है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि ए बी क्या है, बिल्डिंग है, ऑब्जर्वर पॉइंट ए पे बैठा है और सी डी क्या है, टावर है। सी डी क्या है, टावर है। अब ऑब्जर्वर पॉइंट ए पे बैठा है, जब ऑब्जर्वर पॉइंट ए से देखता है तो ये मीनार जो है, ये जो आपका टावर है, सी डी जो टावर है, इसका उन्नयन कोण पाता है 60 डिग्री और इसका शिखर पॉइंट सी है, पाद इसका पॉइंट डी है उसका। और जब यहाँ इसमें देखता है, इसके पाद को देखता है, फुट को देखता है, तो ये पाता है 45 डिग्री। ए एंगल मिलता है 45 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें टावर की ऊंचाई सी डी कैलकुलेट करना है। चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे। तो क्वेश्चन है कि सी डी क्या है, टावर है। सी डी क्या है, टावर है। तो सी डी टावर है, ए है टावर और ए बी क्या है, बिल्डिंग है। ए बिल्डिंग है। ए बिल्डिंग है, ए बी बिल्डिंग है। तो ए बी लेट हाइट ऑफ द क्वेश्चन क्या निकालना क्या है, टावर की हाइट कैलकुलेट करना है। अब देखिए पॉइंट ए पे ऑब्जर्वर है, जब ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, जब नीचे देखेगा, पाथ को देख रहा है तो यहाँ देखिए 45 डिग्री है। अब चूंकि ये ई लाइन बी डी के पैरेलल है, इसलिए जो एंगल यहाँ 45 बन रहा है तो वही एंगल यहाँ बन जाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। ये एंगल और यहाँ का एंगल क्या होगा, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो जो यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ भी बन जाएगा। तो यहाँ पे हमें दो राइट ट्रायंगल मिल रहा है, एक ए बी डी मिल रहा है, दूसरा बन रहा है ए ई सी। ए ई सी यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है और यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है। इसके सामने की ये साइड एच हो जाएगी और ए यहाँ भी जब 90 बनेगा तो ये साइड हमारा एच होगा, हाइपोटेनस होगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर यहाँ होगा, यहाँ परपेंडिकुलर इस समय यहाँ पे होगा, ए भी होगा। तो लेट हाइट ऑफ द टावर, let height of the tower let height of the tower be x meter. Let the height of the tower
let height of the tower let the height of the tower CD be h मीटर। हम मान लेते हैं CD कितना है, CD इक्वल टू एच, CD कितना है, हाइट टावर के CD इक्वल टू एच मीटर है। ये CD हमारा टावर है, इसकी हाइट क्या है, एच मीटर है। अब चूंकि ये देखिए 7 इतना जो है, तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ए इक्वल टू, अब देखो सी इक्वल टू सी इक्वल टू, अब सी पूरी जो कि यहाँ का पूरी एच है, तो सी यहाँ से अगर हम सी डी अगर हम एच जूम कर रहे हैं, इतना ई डी इधर देखो 7 ए बी 7 है, ए बी और सी डी क्या है, इक्वल है, ए बी एंड ई डी, यहाँ देखिए ए बी इक्वल टू ई डी इक्वल टू कितना 7 मीटर। ए भी 7 है, टी डी भी 7 होगा, ए भी 7 होगा। अगर पूरा ही हाइट को अगर हम एच ले रहे हैं तो ए सी हो जाएगा एच माइनस 7, ये हमारा हाइट हो जाएगी एच माइनस 7। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी डी इन right triangle A B D tan 45 degree अब P बाई B, ये हो जाएगा ए बी अपान बी डी, ए बी अपान बी डी। अच्छा एक चीज और देख ले, ए बी डी जो है ए बी ई डी के इक्वल है और बी डी इक्वल है ए ई के, ए के इक्वल है, यानी ए और बी डी क्या है, इक्वल है। तो ए बी अपान बी डी, ए बी है हमारा 7 अपान बी डी, tan 45 वैल्यू 1 होती है, ये आएगा 7 अपान बी डी, 1 अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी डी इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। ये मीटर आएगा, बी डी की लेंथ आएगी 7 मीटर। अब हम बी डी की अब दूसरा राइट ट्रायंगल लेते हैं ए ई सी, इन राइट ट्रायंगल ए ई सी tan 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। पी है हमारा एच माइनस 7, बेस हमारा ए ही है, ए की वैल्यू किसके है, इक्वल है, बी डी की इक्वल है, एच माइनस 7 अपान बी डी लिख सकते हैं इसके स्थान पे। और tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, एच माइनस 7, बी डी कितना है 7, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एच माइनस 7 इक्वल टू 7√3,
7/√3। अब h को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो एच हमको मिला क्या, एच -7 इक्वल टू 7/√3। अब 7 को राइट ले जाएंगे तो एच इक्वल टू 7/√3 प्लस 7, तो एच इक्वल टू 7 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा √3 + 1 मीटर। ये आ गया टावर की हाइट हमें कितनी मिल गई, √3 + 1 मीटर। तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 13, as observed from the top of 7 meter high, as observed from the top of 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. चलिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे। इसको डायग्राम से समझने की कोशिश पहले करते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी लाइट हाउस ऑब्जर्वर पॉइंट ए पे है। अब देखो जहां पे ऑब्जर्वर है इसकी आई से लाइन पास होगी, इसको कहेंगे हॉरिजेंटल लाइन। ए लाइन क्या होगी, ए ऑब्जर्वर पॉइंट ए पे है। अब वहां से देखता ए है हॉरिजेंटल लाइन, ए है हॉरिजेंटल लाइन। तो यहां से जब वो देखता है पॉइंट ए से पहले तो शिप पॉइंट तो शिप 1 पोजीशन पे थी, यहाँ पे थी। तो पहले वो देखता है ऑब्जर्वर को शिप की पोजीशन, तो शिप हमें उसको दिखाई देती है शिप उसको दिखाई देती है पॉइंट ए पे। कहाँ दिखाई देती है, पॉइंट ए पे दिखाई देती है। हाँ तो पॉइंट उसको पहले पॉइंट सी पे दिखती है, फिर थोड़ी देर बाद उसके यहाँ पे उसका यहाँ पे दिखता है। तो उसको यहाँ पे जब देखता है ए डिग्री एंगल जो है उसको 30 डिग्री आता है। फिर जब पॉइंट से पॉइंट 1 पे थी, थोड़ी देर बाद जो है से पॉइंट डी पे पहुंचती है, तब वो एंगल ऑफ डिप्रेशन देखता है 45 डिग्री है। अब चूंकि ये डिग्री 45 डिग्री है। अब चूंकि ए वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ सरफेस बीडी के पैरेलल है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा 30 डिग्री इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि अल्टरनेट जब दो लाइन पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो 30 डिग्री अगर यहाँ तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। अगर ये वाला एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। और लाइट हाउस कितनी हाइट का है, 75। ऑब्जर्वर कहाँ है, पॉइंट ए पे है, ए पे है। तो अब यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल बने कि ए बी सी, और हमें क्या फाइंड करना, सी डी फाइंड करना है। यही हमें फाइंड करना है, ए डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ए डिस्टेंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है, यही वाली डिस्टेंस। अब पॉइंट सी से डी का डिस्टेंस क्या है, तो
अब हम लोग लेते हैं पहला, चलिए बी सी। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन, यहाँ देखो दो राइट ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा ए बी डी। पहला छोटा वाला ट्रायंगल ले, फिर बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, बी सी, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी। पी है ए बी अपान बेस है बी सी। तो tan 45 वैल्यू 1 होती है, ए बी की वैल्यू है 75। अब बी सी हमें पता नहीं है, तो बी सी यहाँ से नॉन डिजिट हमें पता हो गई। इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बी सी इक्वल टू, बी सी को 1 में करेंगे, बी सी इक्वल टू 75, इक्वेशन नंबर 1। तो ये भी तय हो गया कि ए बी भी 75 है, बी सी भी 75 है। अब दूसरा राइट ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी 90 डिग्री यहाँ पे है। दूसरा राइट ट्रायंगल लेंगे ए बी डी, ए डी बी डी। ए बी डी में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू ए बी अपान बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। ए बी की लेंथ है 75, यहां से आ गया 75 अपान बी सी, बी सी की वैल्यू बी सी प्लस सी डी, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपान √3। तो यहाँ पे हम क्रॉस चाहें तो मल्टीप्लाई कर दें, तो करेगा जाएगा बी सी प्लस सी डी इक्वल टू 75√3, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर हमारा है 2। तो अब दूसरा आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से बी सी की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग बी सी इक्वल टू, पुटिंग बी सी इक्वल टू 7 5 इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन 1। बी सी इक्वल टू 7 5 इक्वेशन 1 से रख देंगे, तो आ जाएगा 7 5 प्लस सी डी इक्वल टू 75√3। तो सी डी इक्वल टू 75√3 माइनस 7 5। तो यहाँ से 75 कॉमन ले सकते हैं, तो सी डी इक्वल टू 7 5, ये आएगा √3, यहाँ बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, -1। तो सिर्फ 1 पोजीशन से 2 पोजीशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इतना मीटर। तो यही सी डी फाइंड करना था, आपको सी डी मिल गया। तो यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, यानी शिप 1 है, शिप 2, 2 शिप है, 1 पोजीशन पे है, एक शिप है, डी पे है। द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप सी डी इक्वल टू 7 5 √3 -1।
मीटर। तो चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस तरीके से तो ओवरऑल हम लोग क्या करेंगे, दो राइट ट्रायंगल बनता है तो पहले हम लोग छोटे को कंसीडर करेंगे, फिर बड़े कंसीडर करेंगे, फिर एक इक्वेशन दूसरे इक्वेशन वैल्यू रख देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, A 1.2 meter tall girl spot a balloon moving with the width in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eye of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduced to 30 degree. Find the distance traveled by balloon. क्वेश्चन है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है, बायलून जो है पॉइंट डी पोजीशन पे पहले था, फर्स्ट पोजीशन उसकी डी थी। तो बायलून जो है गर्ल्स जो है यहाँ पे गर्ल्स 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स पॉइंट ए पे खड़ी हुई है। यहाँ पे पॉइंट ए पे गर्ल्स है। अब गर्ल्स जो है पहले बायलून को देखती है तो बायलून जो है हमारा पॉइंट डी पोजीशन पे यहाँ पे था, यहाँ पे डी फर्स्ट पोजीशन पे था। तब जब यहाँ पे था तब यहाँ पे जो देखती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री था। कुछ समय बाद बायलून उड़ते उड़ते पॉइंट डी सी पे आ जाता है। तब वो जब देखती है तो अब उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। और गर्ल की हाइट जो दी गई है 1.2 मीटर, तो 1.2 मीटर यहाँ से लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, यहीं से एंगल जनरेट होगा। अब पूरे जो बायलून जो जितनी हाइट पे उड़ रहा है 88.2 मीटर की हाइट पर उड़ रहा है। यहाँ एक ग्राउंड आपका यहाँ पे है, ठीक है, एक ग्राउंड है। अब 88.2 में से गर्ल्स की हाइट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा 87 मीटर आ जाएगा, 87 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ देखिए दो राइट ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है ए ओ डी, दूसरा ए बी सी बन रहा है। तो हम लोग पहले तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए, तो ये टोटल ये देखिए ग्राउंड है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये गर्ल्स, यहाँ ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड है। देखिए यहाँ से ऐसे ये है, ये ग्राउंड है आपका, ये क्या है, ग्राउंड है। ऐसी ग्राउंड पे क्या है, गर्ल्स खड़ी है। यहाँ पे ग्राउंड पे गर्ल्स है, ये है ग्राउंड, ये ग्राउंड है। ग्राउंड पे यहाँ पॉइंट इतनी हाइट की एक टॉल गर्ल्स यहाँ पे है, पॉइंट ए पे दिखती है। जब पॉइंट ए पे है इसे, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सी बी सी BC कैसे कैलकुलेट करेंगे, BC इक्वल टू 88.2 ग्राउंड से हाइट माइनस गर्ल्स की हाइट 1.2, ये चूंकि ये हो जाएगा 1.2, ये हो जाएगा 1.2 मीटर, इतनी हाइट हो जाएगी। अब 88 माइनस 1.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 87 मीटर।
ए हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ये लाइन जो कि इसकी आंख यहाँ पे पॉइंट ए पे है, ये भी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब चूंकि ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से ही जनरेट होता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में होता है, इसलिए यहाँ से एंगल जो ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। और चलिए अब दूसरा, पहला हम राइट ट्रायंगल, यहाँ दो राइट ट्रायंगल बन, एक ए ओ डी, दूसरा ए बी सी। तो पहला राइट ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल। अच्छा एक चीज और देखिए, जो सी डी होगा, सी डी इक्वल टू ओ बी, यानी ओ बी का जो डिस्टेंस होगा वही सी डी होगा। हमें फाइंड करना है पॉइंट डी से सी डी, यही फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, ओ बी, यानी ओ बी जो है डी सी, और ओ बी क्या हम फाइंड करें। पहले पॉइंट डी से सी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हमें डी सी का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। इन राइट ट्रायंगल ए ओ डी, इन राइट ट्रायंगल ए ओ डी, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री P बाई बी। P कितना है, ओ डी। अच्छा यहाँ भी एक चीज और देख लीजिए, ओ डी जो होगा, ओ डी और सी बी इक्वल होंगे, ओ डी इक्वल टू बी सी, ओ डी और बी सी इक्वल होंगे। इन राइट ट्रायंगल परपेंडिकुलर होगा, ओ डी इक्वल टू कितना है, सी डी, ये भी है सी डी, ओ डी इक्वल टू बी। तो ओ डी इक्वल टू बी सी, ये दिया है, ये आ गया कितना, 87। ए ओ डी इक्वल टू बी सी इक्वल टू इतना आ गया। tan ये है परपेंडिकुलर है, ओ डी, बी सी क्या है, ओ ए, परपेंडिकुलर ओ ए। ओ डी की लेंथ है 87 अपान ओ ए। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इक्वल टू 87 अपान ओ ए, अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई, ओ ए √3 इक्वल टू 87, ओ ए इक्वल टू 87 अपान √3। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे √3 हटाने के लिए, तो √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ आएगा ओ ए इक्वल टू 87 √3 अपान 3, तो 3 2 जा 6, और ये आएगा 27, 3 9 जा 27, तो ओ ए इक्वल टू 29 √3। इक्वेशन नंबर 1, आ गया। आप दूसरा राइट ट्रायंगल लेंगे, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, tan 30 डिग्री
tan 30 डिग्री इक्वल टू BC अपॉन OA प्लस OB। BC कितना है 87 अपॉन OA प्लस OB। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3 सॉरी 1/√3 तो 1/√3 इक्वल टू 87 अपॉन OA प्लस OB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OA प्लस OB इक्वल टू 87 √3 87 था 87 अपॉन तो यहां से आ जाएगा इक्वेशन नंबर हमारा है सेकेंड। आप क्या करेंगे इक्वेशन 1 से OA की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग OA इक्वल टू पुटिंग the value of OA in equation second from equation 1। OA की वैल्यू है 29 √3 प्लस OB इक्वल टू 87 √3। तो OB हमें कैलकुलेट करना था तो OB इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3। अब हम क्या करेंगे √3 कॉमन अगर ले लेंगे तो √3 कॉमन 87 माइनस 29 तो आएगा 17 माइनस 6 और यहाँ बचेगा कितना 7 माइनस 2 56 ये आएगा 6 17 और 87 माइनस 29 तो ये बनेगा 17 और 58 बनेगा 8 तो आ जाएगा √3 इंटू 8 58 इक्वल टू आएगा 58 √3। वो भी आ गया 58 √3 मीटर। तो बाइलून कितना ट्रेवल किया 58 √3 मीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल किया। कितना ट्रेवल किया 58 √3 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। √3 मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। चलिए आपका एक क्वेश्चन है, अब लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए तो हम आते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15।
A state highway lead to the foot of a tower. A man standing at the top of tower observe a car at an angle of depression A of 30 degree, which is the approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. चलिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड के बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि एबी को एडी क्या है? टावर है। क्या है? एडी क्या है? टावर है। अब यहाँ पे देखिए एडी क्या है? टावर है। ऑब्जर्वर पॉइंट ए पे बैठा हुआ है। पहले वो देखता है बीडी क्या है? हाईवे है। बीडी क्या है? हाईवे है। यहाँ पे कार पॉइंट बी पे थी, तब जब पॉइंट ए पे देखता है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन उसको 60 डिग्री दिखता है। तो एंगल तो उसको सॉरी यहाँ पॉइंट ए पे जब वो कार पॉइंट बी था तो एंगल ऑफ डिप्रेशन वो पाता है 30 डिग्री। ए एंगल उसको मिलता है 30 डिग्री। फिर कुछ आफ्टर 6 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम ट्रेवल किया था? 6 सेकेंड। 6 सेकेंड। तो बी से सी तक पहुंचने में कार को 6 सेकेंड लगा। बी से 6 सेकेंड के बाद जो है फिर देखता है ऑब्जर्वर पॉइंट ए से एंगल ऑफ डिप्रेशन कार पॉइंट सी पोजीशन पे आ जाती है, पॉइंट सी पे आती है, तब एंगल ऑफ डिप्रेशन वो पाता है 60 डिग्री। हमें पता करना है सी से डी तक। अब कार जो है सेम स्पीड से चल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, सी से डी तक ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा? तो मान लेते हैं सी से डी तक ट्रेवल करने में टी सेकेंड का टाइम लगता है। सी डी का जो टाइम है सी। तो चूंकि अभी देखिए ये क्या है? ये लाइन हॉरिजेंटल लाइन है जो ऑब्जर्वर की आंख से पास हो रही है। हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन है। अब ये हॉरिजेंटल लाइन है, ये इसके पैरेलल है, तो ये जो यहाँ एंगल बनेगा वो यहाँ बन जाएगा, और जो यहाँ एंगल बना है यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि जो दो लाइन पैरेलल होती है और ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की जब यहाँ हर है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, तो जो यहाँ बन रहा है वो यहाँ बन जाएगा, जो यहाँ पे बन रहा है इतना जो बन रहा है यहाँ तक, तो ये इसके इक्वल बन जाएगा, क्योंकि बीडी लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है। तो लेट the uniform speed of the car be let the uniform speed let the uniform speed of the car be v meter per second and time taken by it and time taken by it
and time taken and time taken by it and t be the time and t be the time and t be the time taken by it and t be the time taken by it to travel it to travel from C to D, travel from C to D, C to D। अब चूंकि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस, अब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। अब बीसी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो बीसी इक्वल टू स्पीड है v और टाइम है 6, तो यहाँ हो जाएगा 6v। और CD का डिस्टेंस क्या होगा, CD इक्वल टू स्पीड है v और टाइम है t इक्वल टू vt। अब पहला राइट ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ADC, इन राइट ट्रायंगल ADC या ADC, इन राइट ट्रायंगल ADC, इन राइट ट्रायंगल ADC, in right triangle ADC, tan 60 degree equal to P by B। P है AB, बेस कितना है, बेस है CD, तो आ जाएगा AB अपान VT। tan 60 डिग्री वैल्यू √3 इक्वल टू AB अपान VT। अपान 1 करके हम चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो AB इक्वल टू VT √3, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल ADB, tan 30 डिग्री AB अपान BC प्लस CD, AB अपान BC का डिस्टेंस हम लोग कितना निकाले हैं, 6v, और CD का कितना फाइंड किए हैं, तो CD का है VT, तो इसको हम लोग चलिए इसको हम लोग यहाँ पे आप क्या करेंगे, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान
√3 इक्वल टू AB अपॉन 6V प्लस VT। और तो यहां से आ गया। अब एक बी की वैल्यू चाहे तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो रख देते हैं, तो वी कैंसिल हो, तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, VT √3 अपॉन 6V प्लस VT। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ वी कॉमन ले लेंगे डिनोमिनेटर में, तो VT √3 अपॉन वी कॉमन 6 प्लस T। वी कॉमन लेंगे तो 6 प्लस T, तो वी से वी कैंसिल, तो यहाँ से आ गया T √3 अपॉन 6 प्लस T 1 अपॉन √3। अब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो √3 को T से करेंगे तो 3T हो जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3T इक्वल टू 6 प्लस T। T को लेफ्ट ले आएंगे तो 3T माइनस T इक्वल टू 6, 2T इक्वल टू 6, T इक्वल टू 6 ओवर 2 इक्वल टू 3 सेकेंड। तो आपको भी ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए आपको हम लास्ट क्वेश्चन लगवा देते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 लास्ट क्वेश्चन है। The angle of elevation of top of tower from 2 points of distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line it are complementary. Prove that height of the tower is 6 meter. हमें देखना है, चलिए इसका हिंदी वर्जन देखते हैं। मीनार के आधार से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर दो बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का 2 बिंदु है, यहाँ पे 2 इंच, 2 बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का 2 बिंदु तो यहाँ पे है मीनार की दूरी के 2 बिंदु, दूरी से 2 बिंदु, 2 यहाँ है 2 बिंदु, ये 2 बिंदु, 2 बिंदु, 2 बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण इसके साथ समान सीधी रेखा में पूरक है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। हम एक क्वेश्चन है, ए CD क्या है, टावर है, मीनार है, और यहाँ पे इसी पे AC पे 2 बिंदु है, एक पॉइंट A है, पॉइंट C है। ये दोनों पे अगर यहाँ पे जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से कहते हैं जिस इसमें पहला तो है एंगल जिसके 2 एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो। अगर हम इसको B को थीटा मान लेंगे तो एंगल हो जाएगा A 90 माइनस थीटा। अब इसके पॉइंट कह रहा है मीनार के टावर से 4 मीटर और 9 मीटर के डिस्टेंस पे है।
कितने 4 और 9 मीटर के, यहाँ पहला 4 है, दूसरा 9 मीटर के डिस्टेंस पे हैं। तो चलिए आगे इसको हम लोग देखते हैं आगे। हाँ, तो क्वेश्चन है कि CD क्या है, टावर है, और CD ए भी कोई दो, एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है। तो पहले है तो ग्राउंड पे क्या है, पॉइंट है, ग्राउंड है। ए आपका क्या है, ग्राउंड है। सी क्या है, ग्राउंड। पॉइंट ए से टावर का उन्नयन कोण थीटा, और ए मतलब बी से उन्नयन कोण 4 मीटर। पॉइंट क्वेश्चन कर रहा है टावर से 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक एंगल बन रहा है, दूसरा 9 मीटर के डिस्टेंस पे जो एंगल बन रहा है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। तो अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इसे कहते हैं जैसे दो एंगल जिनका सम क्या हो 90 डिग्री हो, ऐसे एंगल्स क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। तो लेट एंगल बी इक्वल टू थीटा, तो एंगल ए विल बी 90 माइनस थीटा, क्योंकि ऐसे एक एंगल को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं जिनके दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री। थीटा 90 माइनस थीटा ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो ये एंगल्स क्या कहलाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। और यहाँ से जो डिस्टेंस ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है 4 मीटर और 9 मीटर है, तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है। तो चलिए दो पहला राइट ट्रायंगल लेते हैं। इन राइट ट्रायंगल DCB in right triangle DCB tan थीटा होती है P/B। P हमारा है DC परपेंडिकुलर है। बेस क्या है, बेस है 4, तो यहाँ आ गया DC, तो ये आ गया यहाँ से, तो DC अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो DC इक्वल टू 4 tan थीटा, इक्वेशन नंबर 1 है। अब दूसरा राइट ट्रायंगल लेंगे। इन राइट ट्रायंगल DCA इन राइट ट्रायंगल DCA tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू DC अपान 9। यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 9 है। और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू DC अपान 9 अपान 1 करके फिर इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो DC इक्वल टू 9 कॉट थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मल्टीप्लाई का जो रूल यही है, लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगा राइट हैंड साइड को। तो DC, तो यहां से DC मल्टीप्लाइड बाय DC इक्वल टू 9 4 जा 9 4 tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय 9 cot थीटा।
तो DC स्क्वायर क्या हो जाएगा, DC से DC मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा DC का स्क्वायर इक्वल टू 4 जा 36 और tan थीटा, और cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा, क्योंकि cot tan 1/tan थीटा, तो tan की वैल्यू होती है 1/cot होता है 1/tan, तो tan से tan कैंसिल हो गया, तो DC स्क्वायर इक्वल टू 36, तो DC इक्वल टू √36। तो चूंकि प्लस माइनस दोनों लिया जाता है स्क्वायर रूट में, चूंकि ये डिस्टेंस है इसलिए निगेटिव नहीं ले सकते, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, DC इक्वल टू 6 मीटर। यही क्या है, द हाइट ऑफ द टावर, द हाइट ऑफ द टावर DC इक्वल टू 6 मीटर। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपका एक्सरसाइज 9.1 के ऑल क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक